ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं कौन कौन से वो 3 टर्म्स हैं। ट्राई, गोन और मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज याद रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री is valid only for right angle triangle। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और ये 6 टाइप को याद करना बहुत जरूरी है। इसमें से 3 अगर याद है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी बचे हुए 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फोर्थ साइन का जस्ट उल्टा कोसेकेंड, कोसाइन का जस्ट उल्टा सेकेंड और टेंजेंट का जस्ट उल्टा कोटेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोटेंजेंट। इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है वो भी याद रखिएगा। साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को क्या बोला जाता है? कॉट। अब हम आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहलाते हैं? तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का क्या नाम है, किसी क्या बोलते हैं, उसको एक बार देखते हैं। तो मान के चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम देते हैं इसका ए बी सी। बी पर एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, जिसको से रिप्रेजेंट करते हैं एच से। अब यहाँ पास परपेंडिकुलर ओबेस कौन होगा? तो देखिए परपेंडिकुलर ओबेस कभी फिक्स नहीं होते, ये एंगल पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछूंगा उसके अपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में पूछता हूँ, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये। और बचा हुआ साइड का कहलाएगा बेस कहलाएगा। इन्हीं साइड्स का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको याद करने का एक बहुत पुराना ट्रिक है, जो कि क्या है? पी बी ई एच एच पी। यहाँ पी क्या है? परपेंडिकुलर, एच क्या है? हाइपोटेन्यूज, और बी क्या है? बेस। तो P बाई एच के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन। अब कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइन ए। वैसे B बाई एच के रेशियो क्या बोला जाएगा? कॉस ए। और P बाई बी के रेशियो क्या बोला जाता है? टेन ए। और अगर हम इन्हीं रेशियोज को उल्टा पढ़े तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक ए। एच बाई बी, कॉस का जस्ट उल्टा सेक ए। बी बाई बी, टेन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट ए। इनको याद करने का पुराना एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर ये तरीका आप लोग कुछ नया तरीका चाहिए तो वो भी देता हूँ। पाकिस्तानी बनल पुजारी हुई हंगामा भारी। तो वो रेशियोज क्या निकल कर आया? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेन्यूज, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, कॉस ए के साइन का जस्ट उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन ए परपेंडिकुलर, सेक के कॉस का जस्ट उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बेस, और कॉट के टेन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? आपका बेस अपॉन द परपेंडिकुलर।
एक बार इन सबको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर बेसिक्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ sin θ is equals to 3/5 then find the other trigonometric ratio। हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और बाकी सारे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, sin θ is equals to 3/5। sin θ का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए, क्या था, p/h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब किस एंगल के रिस्पेक्ट में दे रखा है, यहाँ क्या है, थीटा। तो थीटा इस एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। तो ये हो गया 3। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। वो भी हमको गिवन कितना दे रखा है, 5। जो बचा हुआ साइड है वो क्या कहलाएगा, बेस। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड मालूम है, थर्ड साइड निकालना होता है तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। तो हो गया 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। तो हो गया 3 का स्क्वायर। और बेस हमको निकालना है, तो बी को बीच को कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करें कितना आएगा, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या लगेगा, रूट। तो बी इज इक्वल टू रूट ओवर 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो यहाँ से कितना आ गया, 4। तो हमारे पास जो बेस का वैल्यू वो कितना आ गया, 4। अब बेस जब हमको पता चल गया तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। जैसे cos थीटा, cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास कितना है, 4। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 5। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3, और बेस कितना निकाला है, 4। अब इनके जस्ट अपोजिट को लिखना है, जैसे कि cos थीटा। cos किसका उल्टा होता है, sin का। तो इसको इस रेशियो को पलट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5/3। cos sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos का वैल्यू कितना है, 4/5। तो sec कितना हो जाएगा, 5/4। कौन बच गया, cot। cot किसका उल्टा होता है, tan का। tan का वैल्यू कितना है, 3/4। तो cot का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की। साइन किसका उल्टा होता है, cosec का। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। और हम cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो cosec sin का उल्टा होगा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। दूसरा sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और cos थीटा क्या लिखा जा सकता है, 1/sec थीटा। तीसरा tan थीटा किसका रेशियो होता है, तो tan थीटा याद रखिएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin और cos के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, tan। इसको और याद रखिएगा, tan थीटा जो होता है वो cot का रेशियो को होता है, तो इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/cot थीटा। फोर्थ cot थीटा क्या होता है आपके पास, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। cot किसका रेशियो होता है, किसका उल्टा, tan का। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको याद रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं रिलेशन से बन जाएंगे आप लोगों के। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को भी देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं 10th बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की, जो कि आप लोग के सिलेबस पे दिए गए हैं, साथ में उसके प्रूफ का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत जगह यूज होता है। अब इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके बस अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर मेरे को यहाँ साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर वैसे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग टाइप से इसको यूज करते हैं। अब इसके प्रूफ, अब सीखते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लीजिए ट्रायंगल ABC में
बी है वो 90 डिग्री का है और इस वाले एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो इसी थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग साइन और कॉस के वैल्यू को निकालेंगे। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ साइड है वो क्या कहलाएगा, आपका बेस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर बोथ साइड। ये क्या मिलेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैसे ही cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसका भी स्क्वायर करिए बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्या मिलेगा हमको, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे और राइट को राइट साइड से। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। अगर बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, जस्ट ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बचा हुआ है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर इसी से हम लोगों को और फॉर्मूलेस निकालने हैं, सेक का वैल्यू निकालना है, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे अगर tan का वैल्यू निकालना है, ये 1 प्लस किधर आएगा तो माइनस, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिए ये फॉर्मूलेस आगे पीछे कैसे भी यूज हो सकते हैं। अब हम लोग इसकी प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस, और स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। वैसे tan किसका रेशियो होता है, तो साइन अपॉन में कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस को। यहाँ पर देखिए बेस से तो एलसीएम सेम आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इससे जस्ट पहले मैंने आप लोग को आइडेंटिटी बताया था कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के। तो इसीलिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल, कितना बचा हुआ है, तो एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। थैंक्स। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है 1 के। इससे भी अलग अलग फॉर्मूलेस निकाले जा सकते हैं। cosec का वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस किधर आएगा तो प्लस, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। वैसे अगर cot का वैल्यू निकालोगे ये 1 प्लस किधर आएगा तो माइनस, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस पे 1। इसके प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एलएचएस हमारे पास कितना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और आरएचएस हमारा कितना दे रखा है, cosec किसका उल्टा होता है, sin का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में sin। अब इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर लगाएंगे क्या हो जाएगा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cot, इसका रेशियो होता है तो cos अपॉन में sin, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखिएगा तो बेस सेम है तो एलसीएम सेम आएगा,
साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को जस्ट माइनस कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे जस्ट फर्स्ट वाले आइडेंटिटी में आप लोग को बता रखा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, कितना है 1। तो हमारा LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हमारा रूट हेंस रूट। एक छोटा सा फॉर्मूला और है, वो क्या है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये भी बहुत आसान सा है। इसका LHS हमारे पास कितना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। आप चाहो तो इसको दो तरीके से बना सकते हो। tan थीटा कॉट इसका उल्टा होता है tan का, इसको कैसे सकते हो 1 अपॉन में tan, तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस तो इतने फॉर्मूलेस अगर आप लोग को अच्छे से याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो आप लोगों से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लीजिए, सारे के सारे फॉर्मूलेस बहुत यूज आएंगे। क्लास 11th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ और एडवांस फॉर्मूलेस मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये जो बेसिक फॉर्मूलेस ये उस टाइम भी यूज होंगे, इसीलिए इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्लास 9th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ के आए होंगे। कितने टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होते हैं नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उस पे x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है नेगेटिव होता है। तो उसी पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं y एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं x एक्सिस। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है ओरिजिन। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट बना ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मान के चलिए हम लोग एंगल्स को यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, बस 90 डिग्री प्लस करते जाइएगा। 0 यहाँ पास कितना 90 प्लस 90 एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री। 180 में अगर 90 प्लस करो तो कितना डिग्री बनेगा 270, और 270 डिग्री में 90 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इस पे साइन और इसका उल्टा कॉस है, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आ जाते हैं tan और इसका उल्टा कौन कॉट, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा क्या होता है सेक, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। आपके क्लास 10 बोर्ड सिलेबस के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको 0 से 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है, बाकी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, पढ़ोगे क्लास 11th में और 12th में। तो हम लोग बात करते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 90 डिग्री प्लस कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। जैसे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, टेन हो जाएगा कॉट में, या फिर कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेन। तो फॉर्मूलेस क्या है साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर आएगा आपका cos थीटा। याद रखिएगा जो एंगल हम यहाँ रखेंगे 90 से मान के चलिए 90 माइनस 43 होता तो मैं इसको क्या लिखता cos 43 डिग्री। वैसे cos 90 माइनस थीटा ये किसमें कन्वर्ट होगा आपका sin थीटा में, sec 90 माइनस थीटा ये किसको होगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा ये क्या आएगा हमारे पास sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा इसी कुछ ये मेरे पास कितना है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर आएगा tan थीटा। तो इतने। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि sin स्क्वायर 56 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 34 डिग्री कितना फर्स्ट सेकेंड tan 64 डिग्री इंटू पे tan 26 डिग्री। इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आंसर आएगा। देखो कभी भी इस टाइप से एंगल वाले
क्वेश्चन दे रहे अगर डिफरेंट एंगल है तो सबसे पहले आप लोग एंगल सेव करो। एंगल सेव कैसे किया जा सकता है, ये 90 डिग्री से कितना कम है, 34 ही कम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा sin 90 माइनस 34। किसी भी एक फंक्शन को कन्वर्ट करके बनाएंगे क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 90 से 34 का मैं तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 34 प्लस इसको 10 से सुधार दीजिए sin स्क्वायर 34 डिग्री। अब sin कभी भी हम लोग किसी एक फंक्शन को 90 डिग्री से माइनस करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, sin किसमें चेंज हो जाएगा, आपका cos पे हो जाएगा cos, और एंगल कौन से लिखेंगे तो यहाँ पास पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 34 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 34 डिग्री। अब हमको मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसीलिए cos स्क्वायर 34 प्लस sin स्क्वायर 34 डिग्री ये भी किसके बराबर हो जाएगा मेरा 1 के बराबर। याद रखिएगा कि यहाँ पास वाले जो एंगल्स ये सेम होने चाहिए। अब यहाँ पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेम्डा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी, बस यहाँ पास जो एंगल्स है वो आपस में क्या होनी चाहिए, सेम, तभी आप लोग ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। वैसे तो दूसरा क्वेश्चन, इसे किसी भी एक फंक्शन को चेंज कर लीजिए, जैसे कि 10, इसे को चेंज कर लेते हैं, 90 डिग्री से कितना कम है 26, तो इसमें क्या लिखूंगा tan 90 माइनस 26 इंटू 10 26। अगर 90 में से 26 माइनस करेंगे तो 10 किसको करना होगा cot, तो ये हो जाएगा कितना cot 26 इंटू 10 26, और हमको मालूम है cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, वैसे cot 26 इंटू tan 26 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे सीजी बोर्ड क्लास 10 के बुक में कुछ इजी क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके बाद कुछ प्रो वाले क्वेश्चन है, तो प्रो वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।